जी फरमाइए। उस्मान शेख। आपकी तारीफ? मैं ज्योतिराव फूले और ये मेरी पत्नी सावित्री बाई। आप ज्योतिबा फुले हो? स्कॉटिश स्कूल में भाईजान के साथ पढ़े हो? जी। आई एम फातिमा, ग्लैड टू मीट यू। प्लीज कम इन, प्लीज। थैंक यू। आइए। सही किया तुमने, वरना वो लोग तुम्हारे परिवार वालों का जीना मुश्किल कर देते। प्रॉपर्टी मिलने में तो समय जाएगा, तब तक अगर तुम लोगों को दिक्कत ना हो तो हम। आज मुझे अपने आप पे फक्र महसूस हो रहा है। इतने बुरे वक्त में तुमने सिर्फ मुझे याद किया। जोजुबा ने आपको बताया कि नहीं? जनाब डॉक्टर बनना चाहते थे। कहते थे डॉक्टर ही इंसान का सबसे बड़ा सेवक है। फिर इनके हाथ में थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन आ गई। रेस्ट यू नो। फिर भी इनकी डॉक्टर बनने की हसरत गई नहीं। कहते थे मेरी औलाद को जरूर डॉक्टर बनाऊंगा। स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें जीवन भर व्यायामशाला की सुविधा मुफ्त मिलेगी। और साथ ही उस्ताद लहूजी सालवे उन्हें स्वयं युद्ध कला का प्रशिक्षण देंगे। मैंने भी सुना था सभी जातियों में इनका प्रभाव है। ये बात तो तय है कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ के माँ बाप भी यही चाहते हैं। उन्हें दिक्कत इस बात की है कि मर्द उनकी बेटियों को पढ़ाएंगे। यहाँ तक कि हम अपने घर की बहू बेटी को पढ़ाए उससे भी उन्हें दिक्कत है। 20 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में एक भी महिला टीचर नहीं है। आज एक भी नहीं है पर कल 2 हो सकती हैं। अहमदनगर में अमेरिकन मिशनरी स्कूल खुला है, जहाँ सिंथिया फरार क्रिश्चियन लड़कियों को टीचर बनने की ट्रेनिंग दे रही है। सावित्री और फातिमा को भेजें। जब मैंने फातिमा को तालीम देनी शुरू की, खानदान और मोहल्ले वालों में सब मुझे ताने देने लगे। कैसा भाई है जो अपनी बहन को बेहया बना रहा है। कई लोगों ने तो घर में आना बंद कर दिया। मस्जिद के इमाम ने हम पे फतवा भी निकाल दिया। खैर मैंने किसी की नहीं सुनी। फातिमा को साथ जोड़कर आज तुम हमारी कौम का भी भला कर रहे हो। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने कभी किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी। उन्हें तो ज्योतिराव फुले और उस्मान शेख ने घर पर ही पढ़ाया था। लेकिन सिंथिया फरार के टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हाई स्कूल ग्रेड तक पढ़ा होना आवश्यक था। Look, we appreciate your initiative, but we only train educated girls. And both of you do not even have primary education. I know, madam, but they've been studying at home. That won't do. Only 10th grade pass-outs are eligible for the teacher's training course. Madam, if you don't give us a chance, then no girl in this country will go to school, just like us. We don't have a school certificate, but we are very eager to teach. Madam, your little help will change the future of a girl child in this country. Please, madam.
प्रणाम लहू जी। प्रणाम। आओ, देश को तुम्हारे जैसे युवाओं की आवश्यकता है। आओ, उतारो ये सब। जी, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य कुछ और है। किसी व्यक्तिगत उद्देश्य से? आपके बल के लिए नहीं, आपकी प्रतिष्ठा के लिए। देखो, पहलवान हूँ, बुद्धि मोटी है, सीधी सीधी बात बताओ। मेरा नाम ज्योतिराव फूले है। गोविंदराव फुले का बेटा? जी। अंग्रेजों के दलाल, उनका साथ दे रहे हो जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। धिक्कार है। हाँ, धिक्कार है मुझ पर कि मैं देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। ये सच है कि अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे हैं, पर यह भी सच है कि धीरे धीरे वो हमारे समाज के कुरिवाज और कुरीतियों को समाप्त कर रहे हैं। जिस शिक्षा पर सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों का अधिकार था, अब उसी शिक्षा पर हर जाति के स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार है। ये अंग्रेज बहुत दुर्त प्राणी है, जरूर इसमें उनकी कोई चाल होगी। आपको सच में लगता है कि शस्त्र और बल के आधार पर हम अंग्रेजों से जीत सकते हैं? तुम्हें पता है पूरा देश महासंग्राम की तैयारी कर रहा है। पर यह महासंग्राम तभी शक्य है जब इस देश का निचला वर्ग और मध्यम वर्ग उसमें जुड़ेगा। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी थ्रू एजुकेशन। तेरा ये गणित मेरी समझ के बाहर है। वो इसलिए क्योंकि आपने ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। क्या आप भी यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही मोटी बुद्धि रहे? तुम्ही काय ऐकताय? चला व्यायाम करा, चला। मैं जानता हूं छोटी जातियों में आपकी काफी प्रतिष्ठा है, आप चाहे तो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। सेठ जी, ट्रेनिंग की जानकारी बाद में, पहले मन की बात कहूंगी। बहुत दुखी हूँ, कारण आप हैं। पहली बार आपसे अलग हुई हूँ ना। सिंथिया फरार हमें पूरा सहयोग दे रही है। हम लोग इंग्लिश, हिंदी, अरिथमेटिक और हिस्ट्री सब कुछ सीख रहे हैं। फातिमा मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। उम्मीद करती हूँ हम लोग अच्छे टीचर बन के आएंगे। आपकी सावित्री। उठाओ वहां से। खाना बनाना, घर संभालना इतना आसान नहीं है। और लोग कहते हैं कि स्त्रियां घर में करती क्या है। सच ही तो है, सब मर्द ही तो करते हैं। घर से बाहर जाकर परिवार संभालते हैं, साथ साथ दुनिया चलाने की जिम्मेदारी भी उठा रखी है। I have a dream। एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। मुझे भी तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि खाना बनाने में हम बहुत मेहनत करते हैं, पर कुछ स्वाद ही नहीं आता। दो पलों में जो थमे साथ वो नहीं,
जो थके साथ वो नहीं, हो दो पलों में जो थमे साथ वो नहीं, दो पगों में जो थके साथ वो नहीं, जो समय से है परे, जो सफर से ना डरे, तेरा मेरा साथ हर सदी, साथी साथी, हर जीवन के हम साथी, साथी साथी, हर जीवन के हम साथी। सुख जो देवे दुख जो लेवे, मांगे ना कोई उपहार, साथ खड़ा हो प्यार भरा हो, माने ना कभी भी हार। सीप और मोती, दीप और ज्योति, तेरा मेरा साथ अनंत, तेरा मेरा साथ अपार। आदाब। थैंक यू मिसेस फरार। You're welcome. Good luck. थैंक यू मैडम। खुश नहीं हो? गुस्से में हूँ। साथी साथी, हर जीवन के हम साथी। तीन बैठो। बहुत देर लगा दी। मंगल ने धमकी दी है, स्कूल फिर से खुला तो परिवार सहित घर को जला देंगे। अब इन सब धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, जान जोखिम में डाल के भिड़ेवाड़ा में स्कूल खोलना सही होगा? हमें प्रॉपर्टी मिलने तक रुक जाना चाहिए। सावित्री बहनी, हम लोग स्कूल खोलेंगे, भेड़ेवाड़े में ना सही, हमारे यहाँ। तू शिकणार? विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खसले, इतके अनर्थ एका अविद्ये ने केले। विद्या से ही हमारा उद्धार शक्य है। आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरी पहली शिष्या और मेरी पत्नी सावित्री बाई फुले और मेरे दोस्त उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख इस भारतवर्ष की पहली अध्यापिकाएं होंगी। अब से आपकी बेटियों को महिलाएं पढ़ाएंगी। हिंदू धर्म में स्त्री को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहा जाता है। और ये कितने दुख की बात है, 10-11 साल की उम्र की बच्चियों का विवाह अपने से अधेड़ उम्र के आदमियों से कर दिया जाता है। पत्नी की मृत्यु होती है तो पति दूसरा विवाह कर लेता है, परंतु
जब स्त्री विधवा होती है तो उसका मुंडन करके जीवन भर उसको कष्ट दिया जाता है। ज्ञान अर्जित करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का होता तो भगवान सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी नहीं बनाते। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, हमारे मजहब के ठेकेदारों ने भी औरतों को गुलाम बनाए रखने के कानून बनाए हैं। पर अब वक्त बदल रहा है। आज फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका में औरतें अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही हैं और कामयाब भी हो रही है। इसकी एक ही वजह है, तालीम। पंद्रह मई से हमारा स्कूल शुरू हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर भेजें। अंग्रेजी तालीम लेने बेटियों को घर के बाहर भेजे? तालीम के लिए तो चीन तक जा सकते हैं, ऐसे हमारे हुजूर पाक ने फरमाया है। इल्म इबादत से बेहतर है, ये मैं नहीं कह रही, कुरान शरीफ में लिखा है। कुरान शरीफ तो हमने भी पढ़ा है। तर्जुमा पढ़ा है? मुझे बताइए कि एक शादीशुदा औरत के फर्ज क्या होते हैं? शौहर की खिदमत करना, उसके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, घर का ख्याल रखना, बच्चों की परवरिश, सास ससुर की खिदमत, और क्या। सही है, पर ये सारे फर्ज नहीं है। औरत अपनी खुशी से चाहे तो कर सकती है, उसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि औरत अपने हर काम के एवज में शौहर से पैसे भी मांग सकती है। क्या बात कर रही हो फातिमा, यहाँ तो हक महर ही नहीं मिलता, काम करने का क्या खाक देंगे? हमारी औरतों और बच्चियों को अपनी तरह बेहया बनाना चाहती हो? इमाम साहब, तालीम हासिल करना बेहयाई है? दीन की तालीम हासिल करना सवाब का काम है। तूने और तेरे भाई ने जो तालीम हासिल की है वो गुनाह है। दीनी तालीम हासिल करके कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। क्या जरूरत है? अल्लाह ने पैदा किया है तो रोजी भी वही देगा। आप लोगों की वजह से कौम का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। ये तालीम देना चाहती हो हमारी बच्चियों को? तूने और तेरे भाई ने हमारी औरतों को बहकाया तो मोहल्ले से निकाल देंगे। हवा के सामने डट कर खड़े हैं, दिए मिट्टी के सूरज से बड़े हैं। कई जुगनू भी सहमे से अंधेरे सामने जिद पर अड़े हैं। लहू जी वस्ताद की जय, लहू जी वस्ताद की जय, लहू जी वस्ताद की आजादी की धुन लगी, धुन लगी, धुन लगी आजादी की, धुन लगी, धुन लगी, धुन लगी आजादी की। जो मन में ठान लिया, जो मन में ठान लिया, अब हमको करना है। इस डर को हमारे, इस डर को हमारे अब हमसे डरना है। दुश्मन हजार हिम्मत न हार कर मिल के वार लड़ जा रे। हर ऊंच नीच और भेद भाव हारेगा तू भिड़ जा रे।
अब तो स्कूल भी खुल गया है, पर तुम खुश नहीं लग रही हो। केवल एक स्कूल और सिर्फ 25 विद्यार्थी, मेरे खुशी के लिए ये काफी नहीं है।